हेलो बच्चों, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एटलस 66, यानी एटलस 66 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इट हैज़ हाई प्रोटीन कंटेंट। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इट हैज़ बीन यूज्ड एज डोनर फॉर इम्प्रूविंग कल्टिवेटेड व्हीट। ऑप्शन नंबर सी कहता है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी कहता है कि प्रोटीना, शक्ति, रतन, दे आर 3 इम्प्रूव्ड एंड बायोफोर्टिफाइड हाइब्रिड्स ऑफ एटलस 66। चलिए बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने की कंसेप्ट की तरफ और की कंसेप्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। की कंसेप्ट का जो हमारा पहला टॉपिक है बच्चों, दैट इज बायोफोर्टिफिकेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है। बायोफोर्टिफिकेशन इज ब्रीडिंग of crops with higher nutritive value। यानी ऐसी क्रॉप्स जिनमें न्यूट्रिएंट्स, हम कह सकते हैं प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये ज़्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे, उनकी ब्रीडिंग कराना और अच्छे हाइब्रिड्स तैयार करना, दैट इज नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन की सहायता से हमारी एक ब्रीड तैयार की गई है, एक वैरायटी तैयार की गई है, दैट इज एटलस 66। ये है एटलस 66, जो कि बच्चों एक वैरायटी है किसकी, व्हीट की। ठीक है, तो दिस इज द वैरायटी ऑफ व्हीट। इस व्हीट वैरायटी में एटलस 66 में क्या होता है बच्चों, इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। तो दिस इज हैविंग हाई प्रोटीन कंटेंट। इसका जो प्रोटीन कंटेंट है दैट इज वेरी हाई। इसका जो प्रोटीन वैल्यू है, प्रोटीन लेवल है, वो काफी ज्यादा, इसमें प्रोटीन काफी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसके बाद ये जो एटलस 66 है बच्चों, इसका यूज किया जाता है एज डोनर। यानी जब हम दूसरे प्लांट्स को, दूसरी प्रोजेनी को तैयार करेंगे, तो हमें जिस भी प्लांट की ज़रूरत होगी एज डोनर ऑफ जीन्स या फिर एज डोनर ऑफ गैमीट्स, उसके तौर पर हम एटलस 66 का यूज़ करेंगे। तो हमारे की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो हमारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बच्चों, वो हमारा स्टेटमेंट ए यानी ऑप्शन ए का स्टेटमेंट, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, एंड ऑप्शन बी का स्टेटमेंट, ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। इस अकॉर्डिंग हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, वो ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। आई होप आप सभी को क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द बेस्ट।